सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूटन का थर्ड लेक्चर। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या फिर न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। सो इसमें टोटल 3 इक्वेशन होती हैं। तो पहली इक्वेशन तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन टाइम टी। मीन्स पहली इक्वेशन हमें वेलोसिटी देती है टाइम टी में। मतलब कि इसका मतलब कि मान लीजिए ये रामलाल है, ठीक है। तो ये मान लीजिए किसी इनिशियल वेलोसिटी u से इसने चलना शुरू किया और यहाँ पे पहुँच के इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। और चूँकि ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन की इक्वेशन है तो फिर वो a से चल रहा था, उसका एक्सीलरेशन नहीं था। मतलब मेरा एक नोटेशन है कि मैं u को वेलोसिटी को मैं सिंगल एरो से दिखाता हूँ और एक्सीलरेशन को मैं डबल एरो से दिखाता हूँ, ठीक है। तो और टाइम t के अंदर ये टाइम t है, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको टाइम t लग गया। तो ये क्वेश्चन हमें देती है कि उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी, एक्सीलरेशन ये था, तो टाइम t के अंदर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो उसको निकालते कैसे हैं? तो आपने एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला तो मैंने बताया था कि v माइनस यू अपॉन टी मीन्स एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, ठीक है। तो इसी से आती है, बस इसमें क्या करना है, t को उधर भेज देना है और फिर u को इधर भेज देना। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और t है टाइम t, ठीक है। समझ गए होंगे। और इस इक्वेशन को हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, क्योंकि देखिए इसमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टाइम इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। ये चीज़ें कम काम आती है जब हम लोग को लिखा होता है कि वेलोसिटी टाइम इक्वेशन डिराइव करके दिखाइए, सीधा ऐसे लिख देते हैं। ये नहीं लिखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करवाइए, सीधा लिख देते हैं वेलोसिटी टाइम इक्वेशन डिराइव करके दिखाइए, ठीक है। जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ग्राफ की मदद से कैसे ड्राव करते हैं। तो क्वेश्चन लिख के आएगा ग्राफ की मदद से, मतलब मीन्स डिराइव द वेलोसिटी टाइम इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ या फिर विद ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ये लिख के आएगा, तो इसको वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो ये हमें इक्वेशन क्या देती है, इट गिव्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन टाइम टी। मतलब ये हमें डिस्टेंस ट्रेवल देती है। मान लीजिए फिर से ये रामलाल है, ठीक है, और ये यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक, इधर की ओर ये a इसका एक्सेलरेशन है और यहाँ से यहाँ तक s डिस्टेंस है, ठीक है, s डिस्टेंस, और ये इसने टाइम t में तय की है। तो सेकेंड इक्वेशन हमें इन चारों के बीच का रिलेशन देती है, मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बताती है इन टाइम टी के अंदर उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, ठीक है। तो इक्वेशन को डिराइव करने के लिए पहले मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, v एवरेज इक्वल्स टू u प्लस वी बाई टू, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया था पर इसको डिराइव नहीं किया था, और बोला था मैं इसको इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाने के बाद डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको डिराइव करके दिखाऊंगा, पहले ये इक्वेशन डिराइव कर लूँ, फिर इसके बाद थर्ड करूँगा, फिर इस फॉर्मूले को डिराइव करके दिखाऊंगा। तो ये वी एवरेज का फॉर्मूला होता है, और ये मतलब कि वी एवरेज का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये तो होता है कि डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, मेन फॉर्मूला तो यही है, तो उसी से ये डिराइव किया गया, ठीक है। तो फिर इतने हिस्से को आप ले लीजिए, तो क्या करिए, इसको टाइम को इधर इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट को हम s से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा u प्लस वी अपॉन टू इंटू टाइम, ये वाला टाइम, ठीक है। अब इस v की जगह इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। इस v की जगह इसकी ये वैल्यू इस यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, देखिए u प्लस और v की जगह डाल दीजिए u प्लस ए टी अपॉन टू और इंटू टाइम, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा, 2u प्लस u और ये हो जाएगा 80 और इंटू टी तो है ही, और इंटू 2 है, डिवाइड बाई 2 है, तो ये t बाई 2
ये t/2 को इन दोनों टर्म से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2u इंटू t/2 प्लस 80 इंटू t/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास अब जो आया है मैं फाइनली यहाँ लिखता हूँ s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक। यही है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक। इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन, ठीक। क्योंकि देखिए पोजीशन है, टाइम है, ठीक है। इसको पोजीशन टाइम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए अगर करना है तो थर्ड इक्वेशन हमें क्या बताती है, इट गिव्स वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस, मीन्स हमें ये वेलोसिटी देती है अगर बॉडी ने डिस्टेंस एस ट्रेवल की है तो। मतलब देखिए फिर से रामलाल आ जाओ, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन a है, और यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, ठीक, v, और ये डिस्टेंस s है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यहाँ बस टाइम t था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसने s डिस्टेंस ट्रेवल की, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वही हमें ये थर्ड इक्वेशन देती। तो इसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन की मदद चाहिए, बस उससे ही आराम से ड्राइव हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, अब फर्स्ट थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। सेकेंड थी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू देखिए, यहाँ इसमें t कहीं आ रहा है, t कहीं नहीं आ रहा, तो t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो इस इक्वेशन से और इसमें पुट कर दो। t की वैल्यू कैसे निकालोगे, v को u को उधर भेजो, तो v माइनस यू हो जाएगा, अपॉन a कर दो इक्वल टू t हो जाएगा। t की वैल्यू ये हमने निकाल ली है, ये इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू यू और ये वैल्यू v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a, और t की v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर, ठीक। इसको ओपन कर लो, तो मैं आपको पूरा ओपन करके दिखा देता हूँ। s इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको u अंडर ले जाओ तो ये हो जाएगा वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन a और प्लस 1 अपॉन, और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन a। अब ये देखिए नीचे a स्क्वायर हो जाएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ, तो a नीचे हो जाएगा a स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 uv, ठीक है। ये हो जाएगा, नीचे a स्क्वायर है, एक a से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए s इक्वल टू, अब इसका एलसीएम 2a, इसका एलसीएम a है, तो यहाँ 2 से इंटू कर दो, ऊपर भी 2 से इंटू कर दो, तो कैल्शियम 2a हो गया ना। अब तो सब एक ही में ले सकते हैं, तो ये 2 का इंटू को तो क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये हो जाएगा। अब पूरे के एलसीएम में होगा 2a, ठीक, 2a दिख रहा है ना आपको। अब 2uv से 2uv कट गया, ठीक है। अब ये यू स्क्वायर एक प्लस में, यू स्क्वायर 2 का माइनस में, तो माइनस का यू स्क्वायर बचेगा, तो ये यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगा s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 है, तो इसको इधर इंटू कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यही है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। या फिर इसको यू स्क्वायर उधर भेज दो, तो इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको भी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं, ठीक। अब इस मोशन का क्या नाम होता है, तो देखिए इसमें वेलोसिटी आ रही है, और एक पोजीशन आ रहा है, तो इसको कहते हैं वेलोसिटी पोजीशन वेलोसिटी कह दो, कुछ भी कह दो, पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ इक्वेशन पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, या वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आप सभी से बोला था, जब सारी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी तब मैं आपको वो एवरेज वेलोसिटी वाला प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए वी एवरेज क्या होता है, मैंने ये लिखा था u प्लस वी बाई 2, पर मैंने बताया था ये
कहाँ से आ गया ये मैं अभी आपको नहीं बता सकता, आप देखिए कहाँ से आ गया। तो हमने बेसिक में क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही तो पढ़ा। तो देखिए मान लीजिए रामलाल है, यहाँ से यहाँ तक चलता है, डिस्टेंस s, ठीक, टाइम t में कवर करता है, यहाँ इसकी स्पीड u थी, यहाँ v थी, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है इसका, ठीक। तो क्या होगा कि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस निकालते थे, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही चीज़ है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो वो क्या होता था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। अब नीचे क्या टाइम ही है, टाइम रख दो। अब ऊपर से एक एक टी कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, u प्लस हाफ ए टी बचेगा अपॉन टी, ये टी से टी कट गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या करें, ए की वैल्यू रख देते हैं, ए की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से रख देते हैं, ठीक है। ए क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ पे u तो है u प्लस बाई टू, v माइनस यू बाई टी, ये होती है ए की वैल्यू। अब t से t कट गया, ठीक। तो क्या बचा, देखिए u प्लस हाफ v माइनस यू, यही बचा। अब देखिए इसमें 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 2 डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, तो ये एक ही में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2u प्लस v माइनस यू अपॉन 2, तो एक u से ये कट गया तो जाएगा u प्लस v, मतलब v प्लस यू बाई 2, ठीक है। प्रूफ हो गया। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला यही होता है। ये कब लगता है, एक्सिलरेटेड मोशन जब होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके काफ़ी सारे, ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए जैसे आपको लिखा है द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसका मतलब होता है u इक्वल्स टू 0, और या फिर लिखा होता है द इट फाइनली स्टॉप्स, तो इसका मतलब होता है v इक्वल्स टू 0, या फिर लिखा होगा कि इट इज़ डूइंग यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो मतलब a इक्वल्स टू 0, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है, a इक्वल्स टू 0, ठीक। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ तो हमें सिर्फ 1D मोशन पढ़ना है, मतलब कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही मोशन हो रहा होगा, आगे या पीछे जा रहे होंगे, या फिर और एक केस है ऊपर या नीचे जा रहे होंगे, ठीक है। यही 2 केसेस पढ़ने हैं। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए करते क्या है कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, एक नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं जब ऐसे रोड में मोशन हो रहा होता है हॉरिजॉन्टल में, तो मैं राइट साइड को पॉजिटिव मानता हूँ, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानता हूँ। अब जब ऊपर नीचे हो रहा होता है वर्टिकल में, तो मैं ऊपर को पॉजिटिव मानता हूँ, अब नीचे वाले को नेगेटिव मानता हूँ। मतलब ऊपर की तरफ जितनी भी चीज़ें वो सब पॉजिटिव, नीचे तरफ जितनी चीज़ें वो सब नेगेटिव, तो इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो फिर जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले एक डायरेक्शन मानना है, फिर बस बहुत आसान होता है, मतलब वैल्यू पुट करनी है और फिर आंसर आ जाएगा। आप देखिए अभी तक हमने जितनी भी 3 इक्वेशन पढ़ी उनमें टोटल 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, जो कि थी v, a, s, t, u, वस्तु, ठीक है। 3 थी। ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो हर इक्वेशन में 5 में से 4 यूज़ हो रही थी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कौन कौन सी यूज़ हो रही थी, ये हो रही थी, ये हो रही थी, ये हो रही थी, ये हो रही थी। सेकेंड इक्वेशन कौन कौन सी यूज़ हो रही थी, ये हो रही थी, ये हो रही थी, ये हो रही थी, ये हो रही थी। थर्ड में कौन कौन सी हो रही थी, ये हो रही थी, ये हो रही थी, और ये हो रही थी। ये देखिए हर इक्वेशन में 4 चीज़ें यूज़ हो रही थी। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे मान लो अगर वो आपको एक ही इक्वेशन, बहुत इजी से क्वेश्चन आ गया, तो एक ही इक्वेशन यूज़ करनी होगी। एक इक्वेशन में से 3 चीज़ें दे देगा, चौथी आपको फाइंड करनी होगी, ठीक है। और अगर थोड़ा टफ बनाना चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन से वो दूसरे इक्वेशन में करवा सकता है, दूसरे से तीसरे में करवा सकता है। मीन्स 2-3 चीज़ें इसकी दे दी, 2-3 चीज़ें इसकी दे दी, आप आपस में इसका एक रिलेशन निकालो, इसका एक रिलेशन निकालो, दोनों को कोरिलेट कर दो, ठीक है। या फिर इसमें भी जा सकता है। तो ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। अब हम ढेर सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। मान लीजिए ये रामलाल है, ठीक, इसने खरीदी है बुलेट, ठीक, बुलेट।
सॉरी बुलेट, ठीक, बुलेट खरीदी। तो पहला न्यूमेरिकल ये कहता है कि अ बुलेट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। मीन्स उसने 10 सेकेंड में 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड एक्वायर कर ली, ठीक है। और 10 सेकेंड ये टाइम है, ये फाइनल वेलोसिटी है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ हमें मतलब वो 0 से स्टार्ट नहीं होता था, वो जस्ट आफ्टर स्टार्ट, बस स्टार्ट किया था उसने, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो एक्सीलरेशन हमें निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है। पर यहाँ पे देखिए टाइम तो सेकंड में दिया, पर ये किलोमीटर पर आवर में दिया। तो आपको सबसे पहले सारी फिजिकल क्वांटिटी को एक ही SI यूनिट चेंज करना होगा। तो मीटर पर सेकंड ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो हम उसी में इसको चेंज कर लेते। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 इंटू मैंने बताया था ना 5/18 से इंटू कर देते हैं तो किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में हो जाता है। कितना हो जाएगा, ये 2, देखिए 10 मीटर पर सेकंड। तो बस इक्वेशन 1 लगा दीजिए, v इक्वल टू u प्लस AT, जहाँ की u तो 0 है, ठीक है, u 0 है। तो a कितना हो जाएगा, v/t, v कितना है 10, और टाइम कितना वो भी 10 है। तो बस इसका आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, अ मूविंग ट्रेन इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 20 सेकेंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। फाइंड u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इफ रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं आपको वो जो साइन कन्वेंशन वाली चीज़ बता रहा था, यहाँ आपको बताऊंगा कैसे लगा था, ठीक है। तो ट्रेन मूव कर रही है, तो हम यहाँ मान लीजिए ट्रेन मूव कर रही है, ठीक, ट्रेन मूव कर रही है। तो इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। अब देखिए ट्रेन इधर मूव कर रही है, कितनी स्पीड से वो हमें नहीं पता, u वही हमें निकालनी है, ठीक है। अब 20 सेकेंड में रेस्ट पे आ जाती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद, ठीक है। तो t है 20 सेकेंड, ठीक। v कितना है, क्योंकि वो स्टॉप हो जाती है तो v हो जाएगा 0, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना है, अब एक्सेलरेशन क्या लेंगे यहाँ पे 2 की -2, क्योंकि रिटार्डेशन है तो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एक्सेलरेशन जब इधर लगेगा तभी तो वो धीमी होगी। मान लीजिए स्पीड इसकी इधर है, एक्सेलरेशन इधर लग जाता तो तेज हो जाती ना। और तो एक्सीलरेशन जब नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा वेलोसिटी के, तब वो धीमी होगी। तो एक्सीलरेशन यहाँ हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए रिटार्डेशन को नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं। उसका सही मतलब ये होता है, पर नेगेटिव एक्सीलरेशन नहीं कह सकते, ये तो हमने ये तो डायरेक्शन की बात है। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस ए दिया, v दिया, t दिया, u निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, लगा दीजिए, v इक्वल टू u प्लस AT। v कितना है यहाँ 0, u कितना है निकालना है, प्लस a कितना है। अब देखिए जिस चीज़ को भी आप वेरिएबल मानते हैं, जैसे u यहाँ वेरिएबल है, u हमें पता नहीं, तो उसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया करिए, ठीक है। पॉजिटिव कंसीडर किया करिए, फिर मतलब ये तो एक क्वांटिटी है ना u, तो एक मैग्नीट्यूड है, इसको पॉजिटिव कंसीडर किया करिए। फिर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन इधर होती तो उसके आगे माइनस लगा देते, तो u एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। और फिर डायरेक्शन के हिसाब से हम प्लस माइनस इसमें लगा देते हैं, पर अभी तो ये प्लस में चले तो ये प्लस ही लगा देंगे। एक्सीलरेशन कितना है -2, तो एक ही जगह लिखेंगे -2। टाइम कितना है 20 × 20, ठीक है। कितना होगा u -40 = 0, ये हो जाएगा u -40 = 0। तो मतलब 0 = u -40, 40 इधर आएगा तो u = 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बहुत आसान न्यूमेरिकल था। तो अगला क्वेश्चन है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। तो देख लीजिए सबसे पहले क्या क्या दिया है। सबसे पहले हमें दिया है अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन दिया कितना दिया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमें दिया व्हाट डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। फिर विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 10 सेकेंड, टाइम 10 सेकेंड दिया है। और आफ्टर द स्टार्ट का मतलब है कि वो स्टार्ट हुआ था, मतलब u = 0। देखिए क्या ASTU किस में होता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में होता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है,
एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, एस हमें निकालना है, यू की वैल्यू 0 है तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू है 4 इंटू टी, टी कितना है, टी 0 नहीं है, टी 10 है, टी होगा 10 इंटू 10, इससे ये कटेगा 2, कितना हो जाएगा 200 मीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक। ये क्वेश्चन देखिए, अ BMW कार मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ के बाद क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, काफ़ी स्लो है। A BMW car moving with a speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate the speed of BMW after 10 second and question mark में देखो after 10 second and the distance travel in this time, ठीक है। तो एक BMW कार है जिसकी स्पीड इनिशियल स्पीड u हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन ऑफ a हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ BMW आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड। हमसे पूछा गया कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड मतलब v पूछा गया, v पूछा गया, और हमसे एक और चीज़ पूछी गई है कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब s पूछा गया हमसे, s पूछा गया, ठीक। तो ये चारों किस इक्वेशन आते हैं, 1 2 3 4 बताओ, v t a u, ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, तो उससे हम v निकाल लेंगे। देन ये चारों मतलब ये a u a t और s ये आता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, उससे हम ये निकाल लेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक। तो u यहाँ दिया है 5 प्लस a दिया 0.2 प्लस नहीं इंटू टाइम दिया है 10, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, 10 इंटू 2। अब दूसरी इक्वेशन ऐसे इक्वल्स टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो u कितना है, u है 5, ये है 10 प्लस हाफ 0.2 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है। तो ये हटा 10 आया, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना होगा 5 इंटू 10 50, और यहाँ से 10 बचा 10 तो 60 मीटर। देखिए कितनी आसानी से सवाल सॉल्व कर लिया। तो देखिए काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और ये हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड ऑन द रोड, अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द कार, सो कार 50 मीटर, सो नहीं 50 मीटर है, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर अहेड। मतलब क्या है, एक कार चल रही है, एक कार है, एक ऐसे नहीं होती है कार, ऐसे भी नहीं होती है कार, कैसी होती है, ऐसी होती है कार, ऐसी होती होगी, ठीक है। मान लीजिए कार है, लग तो रही है कहीं से कार, ठीक है। तो एक कार चल रही है रोड पे, कितने 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही, ठीक है। अ चाइल्ड रन्स आउट इनटू द कार 50 मीटर अहेड, मतलब कि ये एक रोड पे चल रही है, तो इसके 50 मीटर दूरी पे, मतलब यहाँ से मान लो 50 मीटर दूरी पे एक बच्चा आ गया, ठीक है, खेलते खेलते, रन्स आउट इनटू द रोड, इनटू द कार नहीं, इनटू द रोड होगा, इनटू द रोड, इनटू द रोड, ठीक है। रोड पे एक बच्चा आ गया 50 मीटर कार के आगे, ठीक है। एंड द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक पेडल, तो कार ड्राइवर ने ब्रेक पे पैडल मारा, ठीक है। तो व्हाट मस्ट बी द कार्स डी एक्सीलरेशन बी इफ द कार इज टू स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीचेज द चाइल्ड। तो कार का डी एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, मतलब ए मान लो, ए कितना होना चाहिए कि मतलब इसका मान लो एक्सीलरेशन या फिर डी एक्सीलरेशन ए है, ठीक है, कितना होना चाहिए कि इसको जस्ट हिट करते करते, मान लो रामलाल था,
इसको जस्ट हिट करने से बच जाए, इसको हिट ना करे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ हमको क्या दिया है, ए दिया है, ए फाइंड करना है, एस दिया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यू दिया है, और यहाँ पे वी भी दिया है। सोचिए वी क्या हो गया, वी ज़ीरो होगा, क्योंकि इसको यहाँ तक आते आते ज़ीरो हो जाना है ना, रुक जाना है ना, तो इसका वी ज़ीरो होगा बस। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा। तो देखिए लगाते हैं। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। वी स्क्वायर कितना है, 0 है तो 0, यू कितना, अब यू है 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2, ठीक। ए को हमने पॉजिटिव क्वांटिटी मानी है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्सीलरेशन इधर की तरफ लगेगा, नेगेटिव एक्सीलरेशन लगेगा, फिर भी हमने क्या पता, जब भी कोई अननोन मानते हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। अब हमें डायरेक्शन अपने आप इससे पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। तो ए है और इंटू एस, डिस्टेंस कितनी 50 बस 400 उधर जाओ तो -400 इक्वल्स टू 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा 100 इंटू ए, तो 100 से 400 कटा, कितना ए कितना आ गया -4 आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो -4 का मतलब क्या है कि ये एक डी एक्सीलरेशन है, मतलब इसका एक्सीलरेशन पीछे होगा। अब देखिए अब आप एक गलती कर देंगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख के आ जाएंगे तो ये कार का एक्सीलरेशन -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, पर इसमें पूछा गया कार का डी एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। डी एक्सीलरेशन वर्ड लिख के उसने पहले ही बता दिया है कि वो पीछे की तरफ होगा, तो आपको ये नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर तो नेगेटिव निकालेंगे, पर फिर आप लिख देंगे देयरफॉर डी एक्सेलरेशन ऑफ कार इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं बच्चे, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन लिखा होता है। तो ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। फिर पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा काम में आता है।